देती, लेकिन यदि कोई कमी रह जाती है तो बाद में हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। तो साथियों ये मान के चलिए, ये जो देरी हो रही है ये इसके पीछे भी आपका कोई ना कोई लाभ जरूर छुपा हुआ है साथियों, ये आप निश्चित मान के चलिए। मैं प्रत्येक वार्ता में इस बात का मौजूद गवाह हूं कि कोई भी आपसे बात छुपाई नहीं जा रही। जो देरी हो रही है उस देरी में भी आप सबका भला है साथियों, आप इसको अन्यथा न ले कि महासंघ कोई प्रयास नहीं कर रहा, महासंघ को कदम नहीं उठा रहा। महासंघ निरंतर कदम उठा रहे हैं और आपके प्रयास सफल होंगे। लेकिन आपके अंदर जो बार बार ये आता है कि साहब महासंघ कहता 2 दिन और लगेंगे, सकारात्मक वार्ता है। मैं साथियों आपसे कहना चाहूंगा ये जो देरी हो रही है ये सब आपके भले के लिए हो रही है, इस पे आप विश्वास रखिए साथियों। कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती फिर ये कहते महासंघ ने ये करना था, ये नहीं करवाया, ये उस समय कर लेते तो ऐसा हो जाता। साथियों हमारे प्रत्येक कर्मचारी की भी जिम्मेदारी बन रही है। जब महासंघ के पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी सब इस कार्य में लगे हुए, आप मान के चलिए कि हमने यहाँ आपको बैठाया है तो सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी बनती है। आपने निश्चित मान के चलिए, आपको तो यहाँ मौजूद रहना है, आपको तो संख्या बनाए रखनी है, लेकिन हमें तो हर चीज के बारे में सोचना पड़ता है। राज सिंह जी हर चीज के ऊपर कदम कदम पे हर चीज का ध्यान रख रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि जल्दबाजी में हम कोई निर्णय कर ले और फिर हमें पछताना पड़े। इसलिए साथियों ये विश्वास रखिए कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, जो होगा बिल्कुल सही होगा। सरकार हमारा दबाव हमारे पर बनाना चाह रही है, हमें केवल राज सिंह जी ने प्रथम में कहा था कि दबाव की स्थिति को जो सहन कर गया साथियों उसी की जीत निश्चित है। मैं आपको प्रत्यक्ष कहना चाहूंगा, इसमें कहीं भी कोई झूठ नहीं है, कोई छलावा नहीं है कि सरकार जो है वो भी बैकफुट पे है। यदि बैकफुट पे नहीं होती तो बार बार हमको सरकार से बात वार्ता नहीं करनी पड़ती। सरकार के जो अफसर है, अधिकारी है, वो ये कह रहे हैं कि साहब ये बाबू है 40-45 दिन लड़ लिया, 2-4 दिन की और बात है, ये लड़ जुड़ा करके संघर्ष करके वापस ऑफिस में जाके बैठ जाएगा। तो साथियों अपने सरकार को दिखाना है कि बाबू अगर 40-45 दिन लड़ा है तो 5-10 दिन के लिए हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि सरकार हमें उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए। साथियों हमारे कुछ साथी बार बार ये सोचते हैं कि हमारे नहीं जाने से क्या होगा, बाकी के साथ तो बैठे। मैं आपसे कहना चाहूंगा साथियों, आपको पहले भी कहा था कि जो सोने जो बनता है धूप में तपता है, आग में तपता हुआ सोना होता है। साथियों सोना तो आप बन चुके, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सोना जिस काम में आता है जब तक वो काम पूर्ण होगा तो सोना भी बेकार है। अब सोने से आभूषण बनाने का काम स्टार्ट होना चाहिए साथियों। सोना तो हमारे पास बहुत हो गया, ये चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ है, लेकिन सोने की भी अहमियत जब होती है जब उसको किसी न किसी यूज में लिया जाए, प्रयोग में लिया जाए। सोने का बिस्कुट आपके घर में रखा है, कोई नहीं कहा कि मैं सोने के बिस्कुट का क्या करूंगा। यदि उस सोने के बिस्कुट से आभूषण बनाए जाए तो किसी न किसी गले की, किसी कान की, किसी हाथों की शोभा बन जाते हैं। तो साथियों आप सोना तो बन चुके हैं, लेकिन अभी आभूषण बनना तय बाकी है। तो ये मान के चलिए जिस दिन आभूषण आप बन गए ना तो आप सीना ठोक करके यहाँ से जाएंगे कि हम उसी धूप के अंदर तब कर सोना बने और उससे हम कुछ न कुछ लेके आए। साथियों मान के चलिए कि अब आप बिल्कुल निर्णायक स्थिति में आ चुके हैं। बिल्कुल ये आप पुख्ता, मैं आपको महासंघ की तरफ से बिल्कुल विश्वास दिला रहा हूँ कि बिल्कुल निर्णायक स्थिति में आ गए। आप बिल्कुल चोटी के शिखर तक आप पहुंचने वाले। साथियों यदि आपने अंत में जाकर के आपके पैर लड़खड़ा गए, आपका जज्बा लड़खड़ा गया तो साथी पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ये मैं मेरे व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ कि अभी आपकी असली परीक्षा है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार की जो इंटेलिजेंस है, पिछले 3-4 दिनों से यहाँ से अपनी रिपोर्ट लेके जा रही है और उन्होंने ही बताया। मैं मानता हूँ सरकारी अफसर कभी भी सच नहीं बोलेंगे, वो हमारे आंदोलन की संख्या कम ही बताएंगे, लेकिन साथियों ये आपको सच्चाई भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि कहीं न कहीं हम संख्या में कम हुए हैं। तो ये आप संख्या वाली जो बात आती है, सरकार बार बार कहती है कि साहब वहां जाकर देखिए, इंटेलिजेंस से आप खबर लीजिए, आपको सही पता चल जाएगा। तो मैं तो आपको कहना चाहूंगा साथियों, अभी 3-4 दिन पहले हमारे पास कोई वीआईपी मूवमेंट की जो सूचना आई थी, वो किसी कारण, कोई भी कारण हो सकता है, मुख्यमंत्री की व्यवस्था हो सकती है और कोई निजी कारण हो सकते हैं, लेकिन साथियों उस दिन ये पंडाल छोटा पड़ गया था। मैं आपसे यही विनती करूंगा कि इस पंडाल को अंत में मुझे बढ़ाना पड़े, ऐसी कार्रवाई करो साथियों। अपने जो साथी बैठे हैं उनको लाओ, अरे 3-4 दिन की बात है यार, क्यों मेहनत पे पानी फेर रहे हो। इस पंडाल को भर दो, ये आंधी तूफान तो आते रहेंगे।
आपने आंधी तूफान झेल लिया, अब क्या बचा आपके पास? अरे अब तो फल खाना बाकी है साथियों। फसल तैयार है, फसल की सुरक्षा करनी है, फसल को काटना है। तो साथियों मान के चलिए कि 3-4 दिन आपने सरकार को यदि अपनी संख्या बता दी तो सरकार आपसे निर्णय तो होगा, ये तो मान के चलिए निर्णय आपका सकारात्मक होगा। लेकिन आपकी संख्या से सरकार आपको जो कुछ देने में चक रही है वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। बस ये है कि अपने जो साथी बैठे हैं उनसे कह दो साथियों, हमने आपको उतनी सूचना दी थी कि वीआईपी मूवमेंट होगा, आप लोगों ने या मोटरसाइकिल गाड़ियों की भीड़ लगाई थी, वो भीड़ आप 3 दिन दिखा दीजिए। साथियों मैं आपसे वादा करता हूं, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से वादा करता हूं कि आपका सकारात्मक निर्णय और आपका आदेश यही आएगा। लेकिन आपको यह मेरी बात पे, अगर आपको राज सिंह के अंदर आस्था है, निष्ठा है, तो आपको ये सब चीज करना पड़ेगा। राज सिंह जी किसके लिए बैठे हैं, महासंघ किसके लिए बैठे हैं, आप किसके लिए बैठे? आप मान के चलिए प्रत्येक जो बाबू बैठा है वो अपने खुद के लिए बैठा है। मेरा निजी कार्य है, ये महासंघ का कार्य नहीं है, मेरा व्यक्तिगत कार्य है। मुझे इस कार्य को सफलतापूर्ण करना है। साथियों ऐसी भावना रखिए। मैं मानता हूँ लोग कहेंगे कि मैं वहां पंडाल में था, मैं 10 दिन था, मैं 15 दिन था। साथियों मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। अपनी अंतर आत्मा से आप विश्वास से, हर आदमी को पता होता है मैं कितना सच बोल रहा हूँ, कितना झूठ बोल रहा हूँ। आप अपनी अंतर आत्मा से ये मान लेंगे कि मुझे महाप्रणाम में पहुंचना है तो आप पहुंचेंगे। साथियों केवल अपनी मन की बात सुन लीजिए। अभी हमारे भाई इंद्रपाल जी थे, ये सेवानिवृत्त हो चुके। इन्होंने परसों मेरी एक बात कही मेरे को, मैंने कहा भाई साहब आप लगातार आ रहे, तो इन्होंने कहा कि मेरा महासंघ के प्रति को ऋण बकाया था, उस ऋण को चुकाने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। साथियों मैंने राज्य सेवा करी, उसको मेरे राज्य सेवा ने, उसको सरकार ने मुझे कुछ दिया, लेकिन संगठन ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरी पदोन्नति लास्ट में संस्थापन अधिकारी से हुई, ये महासंघ की देन थी। तो मैं महासंघ का ऋण भी चुकाए बिना इस महासंघ से नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी लग जाए। सेवानिवृत्त हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं महासंघ का ऋण चुका करके यहाँ से जाऊंगा। तो साथियों आप भी ये मान लीजिए, यदि सेवानिवृत्त व्यक्ति हमारे बीच में आकर के महासंघ का ऋण चुका रहे तो आप भी मान के चलिए कि आपको तो बहुत कुछ आगे चलना है, आपकी सेवाएं बहुत बाकी है। तो आप भी कोई ना कोई अगर महासंघ के प्रति ऋण चुकाएंगे तो महासंघ भी आपको उसका कुछ न कुछ बदले उसको देगा। और ये मान के चलिए अब आप कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। साथियों कुछ न कुछ आप जरूर लेके जाएंगे, लेकिन यदि आपने पूरा जज्बा अपना बना के रख लिया तो हो सकता है जो अपन नहीं सोच रहे वो उससे भी ज्यादा हम ये लेकर जा सकते हैं। साथियों मेरी तो आपसे यही विनती है कि कुछ लोग गुमराह हो रहे हैं, उनको ये कहिए कि गुमराह होने की स्थिति नहीं है भाइयों, बिल्कुल अंतिम चरण में हम आ चुके। यदि अंतिम चरण में आगे हम लड़खड़ा गए तो साथियों फिर कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। ये मैं आपसे व्यक्तिगत मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मेरे जो साथी मेरे साथ जो वार्ता में जाते हैं वो अभी कोई मौजूद नहीं है, केवल मैं ही था। तो मैंने आपसे कहा कि मैंने मोदी जी से कहा, मैंने मोदी जी आज मैं मंच पे सबसे पहले बोलूंगा और अपने कर्मचारियों के अंदर जो एक उथल पुथल की जो भावना हो रही है उसको दूर करना चाहूंगा। साथियों मान के चलिए आपकी जीत निश्चित है, केवल 3 या 4 दिन लगेंगे साथियों। और मैं आपसे वादा करता हूं इस पंडाल के अंदर आप जश्न मना करके जाएंगे साथियों, जश्न मना करके। उसकी शुरुआत हमारे भाई शिवराम जी ने अभी थोड़ी सी करी थी। हो सकता है भगवान ने इनको कोई ऐसी वो दी हो सकती कि भाई अब कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन साथियों जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, मैं ये कहूंगा उनको जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि हम उस खुशी के क्षण में उस जश्न के अंदर शामिल नहीं हो पाए, हम अपने आप को केवल माफ नहीं कर पाएंगे। साथियों मान के चलिए मैं अपने आप से एक बात कहूंगा कि मैं बहुत स्वच्छ बात कहने वाला हूं, बहुत कम बोलता हूं। मोदी जी कहते हैं यार आप जोश में आ जाते हो, बहुत जल्दी बोल जाते हो। आज मैंने बहुत सोच समझ कर ये कहा है कि मेरे साथी के अंदर जो मन में जो चल रहा है उसको मुझे दूर करना है। और ये बातें आपके नहीं साथियों, प्रत्येक व्यक्ति के मन में चलता रहता है कि यार इतना दिन हो गया, इतना दिन हो गया। साथियों तो मैं तो ये कहता हूँ आप ये मान के चलिए कि आज महापड़ाव का पहला दिन है साथियों, पहला दिन, वो पहले दिन वाला जज्बा आपने दिखा दिया। तो साथियों मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 3 दिन के अंदर आपका कोई ना कोई निर्णय होगा और सकारात्मक निर्णय होगा। साथियों सरकार केवल अपना ये देखना चाह रही है
कि इस आंदोलन को कैसे तोड़े हम, कैसे संख्या बल कम हुए। ये तो आप भी मानते हैं साथियों, एकता में विजय होती है। ये पंडाल जो बार बार गिर रहा है ना, और उसको खड़ा कौन कर रहे हैं? ये मजदूर तो खड़ा कर रहे हैं, लेकिन साथियों इसको आप खड़ा कर रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं खड़ा कर रहा। इसको महासंघ का प्रत्येक जो बाबू है उसको बार बार खड़ा कर रहा है। यदि एकता नहीं होती तो 2 घंटे में इतना बड़ा जो पंडाल लगा रखा पन्ना है वो खड़ा नहीं होता। तो साथियों आप अपनी शक्ति को क्यों नहीं पहचान रहे? आप अपनी शक्ति को पहचानिए और अपने जो साथी है उनको आप प्रेरित करिए। आपके अंदर वो शक्ति है, आप प्रेरित करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ प्रत्येक कर्मचारी मान ले कि मैं एक व्यक्ति को, चाहे मुझे उसका कोई कसम देनी पड़े, कोई वादा करना पड़े या किसी भी न किसी तरह से उसको लेके आऊंगा, तो मैं नहीं मानता कि ये पंडाल डबल नहीं करना पड़े। लेकिन साथियों मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये आपको प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि 3 दिन के लिए आप इस पंडाल को पूरा भर दीजिए। साथियों ऐसा नहीं हो कि ये जिम्मेदारी जो आप महासंघ पे थोप रहे, कल को आप ये सोचे यार अबुद्दीन अगर भीड़ चले जाते, मैं चला जाता, मेरा साथी चला जाता, तो सरकार तुरंत अपना फैसला कर लेती। फैसला तो निश्चित है, लेकिन समय अगर लग रहा है तो समय साथियों कहीं ना कहीं अपने हित के लिए लग रहा है। समय अगर लग रहा है तो ये मान के चलिए सब्र का फल मीठा होता है। सब्र आप कर रहे हैं, धैर्य आप बना के रख रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपको जो मिलेगा वो बहुत पुख्ता मिलेगा, खाली आश्वासन नहीं मिलेगा। आश्वासन तो साथियों हमारे पहले दिन से कह रहे हैं कि हम आपको ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, आप चले जाइए। लेकिन साथियों आश्वासन से नहीं जाना था, जब भी तो आप यहाँ डटे हुए हो। तो ये मान के चलिए कि हम बिना आश्वासन के नहीं जा रहे। हम आश्वासन चाहिए नहीं, हमें कुछ न कुछ लिखित में चाहिए, उसके बाद ही हम जाएंगे। लेकिन साथियों मैं तो आप सोच जोड़ के ये विनती करूंगा कि अपने साथी जिनके मन के अंदर ये गुमराह वाली स्थिति दूर हो रही है उसे दूर करे और कहते भाई अब तो 3 दिन के लिए आजा। अगर 3 दिन बाद आज नहीं होता है तो साथियों मैं भी यही हूँ, आप भी यही है। मैं आपसे कहता हूँ अगर 3 दिन के अंदर आपने संख्या बढ़ा दी और फैसला नहीं होता तो साथियों आप जो कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। साथियों मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ आपको, यदि आपकी संख्या पूरी हो गई और सरकार कुछ नहीं कर पाए तो आपका निर्णय मेरे सर माथे। मेरे साथियों मैं राज सिंह जी से कहना होगा कि कोई भी यदि ऐसी स्थिति होती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हुआ। लेकिन साथियों आपको महासंघ की जो है बात उस पर खरा उतरना है। ये मान के चलिए महासंघ आपको कुछ न कुछ दिला के जाएगा यदि आप संख्या बल को निर्भर करेगा। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा साथियों, पुनः एक बार विनती करूंगा कि आपका धैर्य बनाए रखिए। अपने बिल्कुल अंतिम चरण में हम आ चुके हैं, अब बिल्कुल डगमगाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जय संगठन, जय भारत।